आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ है, घर में उत्सव मनाया जा रहा था, क्योंकि सम्राट के घर में पहली बार एक बेटा पैदा हुआ है। सारी की सारी राजधानी सजी थी, रात भर लोगों ने दिए जलाए थे, नाचे थे, उत्सव मनाया था, दिए फटाके फोड़े थे, शहनाइयां बजाई थी, क्योंकि बूढ़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ है। बड़ी प्रतीक्षा हुई थी, बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की, क्योंकि राज्य का मालिक बूढ़ा हो रहा था और नए मालिक का इंतजार था, लेकिन कोई खबर न थी। लेकिन आज वह सौभाग्य का दिन आया था। बूढ़े मालिक के घर, बूढ़े राजा के घर एक बेटा पैदा हुआ है। इसीलिए बुद्ध को नाम दिया गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरी हो जाना। जो इच्छा थी वह पूरी हो गई, अभिलाषा पूरी हो गई, इसलिए नाम रखा गया सिद्धार्थ। इसलिए हम उसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं। जन्म हो गया, एक दिन हो गया, द्वार पर बैंड बाजे बज रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, फूल बरस रहे थे, सवेरे चारों तरफ प्रसाद बट रहा था। उसी वक्त सवेरे सवेरे हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर आके खड़ा है। उसका नाम है असीता। बुद्ध के पिता शुद्धोधन असीता को बहुत खूब से जानते थे। बालपन का उनका मित्र था, बड़ा सम्मान करते थे शुद्धोधन उनका। असीता कभी भी राजधानी नहीं आया था, यह पहली बार था, इसीलिए शुद्धोधन भी परेशान हो गया कि ये तपस्वी कहीं न जाने वाला आज मेरे द्वार पर। परेशान हो गया। पूछा उसने शुद्ध असीता से कि आप और मेरे द्वार पर कैसे, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए। शुद्धोधन एकदम परेशान, क्योंकि असीता जैसा महातपस्वी जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है और वह द्वार पर खड़ा है, तो कोई राजा क्या, कोई भी परेशान हो जाएगा। कैसे आना हुआ? कोई मुसीबत है तो बताइए, कोई अड़चन? तो असीता कहता है मुझे कोई मुसीबत नहीं, ना कोई अड़चन नहीं, तुम्हारे घर पे बेटा पैदा हुआ है, उसके दर्शन करने मैं आया हूं। अब ये राजा समझ ना पाया शुद्धोधन। एक तो असीता जैसा व्यक्ति घर पे आया है और कह रहा है तुम्हारे घर पे बेटा पैदा हुआ है, उसे देखने आया हूं। अब ये सौभाग्य की घड़ी है या परेशानी की? कंफ्यूजिंग। असीता जैसा तपस्वी मेरे बेटे के दर्शन करने को आया है, अभी एक दिन ही पैदा हुए हैं उसको, बस भागा वाया गया अंतर्ग्रह, उठा लाया नवजात शिशु को और उसने उस शिशु को दिखाया असीता को। शिशु को लिया है हाथ में असीता ने और उसके चरणों को स्पर्श किया है। शिशु ने अपने पैर उसके जटाओं में उलझा दिए असीता के। एक छोटा सा बालक अपने पैर उलझाता है एक तपस्वी के। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे हैं। फिर आदमी छुटकारा ही नहीं पा सकता। और असीता हंसने लगा है और रोने भी लगा है तब। अभी शुद्धोधन राजा परेशान, इतनी शुभ घड़ी है, मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है और आप रोते हो। असीता कहता है
ये तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह बहुत असाधारण आत्मा है। कई सदियां बीत जाती है, फिर एक बुद्ध पैदा होता है। यह तुम्हारे लिए सिद्धार्थ नहीं है, ये अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेक लोगों की अभिलाषा इससे पूरी होने वाली है। हंसता हूं कि इसके दर्शन मुझे मिल गए, हंसता हूं इसीलिए प्रसन्न हूं कि इसने मेरी जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। यह सौभाग्य का क्षण है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। और रोता इसलिए हूं जब ये कली खिलेगी, ये कली खिलेगी और फूल बनेगी। जब दिगंत दिगंत में इसकी सुवास उठेगी, पूरे दुनिया में इसकी सुवास उठेगी, इसका पूरी कायनात में उसका नाम होगा। करोड़ों करोड़ों लोग इसकी छाया में राहत लेंगे, तब मैं न रहूंगा। ये मेरा शरीर अब छूटने को है, करीब आ गया है। मैं देखने नहीं रहूंगा तब। और एक बड़ी अनूठी बात असीता ने कही है, कहा है कि यह अब आवागमन से मैं छूटने की आकांक्षा थी मेरी, वह पूरी हो गई। ये मेरा आखिरी जन्म है, लेकिन मैं पछताता हूं। अगर एक जन्म और मिल जाता, इस कली को फूल देखते मैं बच पाता, इस बुद्ध पुरुष को चरणों में बैठ के इसकी वाणी सुन पाता, तो सौभाग्य होता मेरा। लेकिन मैं इस क्षण से मुकर गया हूं, हाथ से निकल गया, मेरे हाथ से। असीता जैसा व्यक्ति एक जन्म और चाहता है, मुक्ति भी छोड़ना चाहता है। इस बुद्ध पुरुष की वाणी सुनने के लिए कहता है, अब इसके बाद मैं देह न रख सकूंगा, इसके बाद मैं देह न धर सकूंगा। अब तक सदा ही चेष्टा थी कि कब छुटकारा हो इस शरीर से, आवागमन से। लेकिन अब मैं पछता रहा हूं कि अगर एक जन्म भी मिल जाए तो अच्छा रहता। अगर थोड़ा रुक पाता तो इसकी वाणी में सुन पाता। इसीलिए मेरा जाने का वक्त है, मैं नहीं रहूंगा जब ये कली खिलेगी, इसीलिए रो रहा हूं।